क्या पूरा दिन आपके मन में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं? क्या आप सारा दिन नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों के बीच घिरे रहते हैं? अगर आपने इन बातों को कभी भी ध्यान से नहीं सोचा है तो अब सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप वो और वैसा ही बन जाते हैं जैसा और जिन लोगों के बीच आप संगत करते हैं। आज का ये एवी उन लोगों के लिए है जिनके माइंड और ब्रेन को बूस्ट अप करने की जरूरत है, यानी कि हम सभी। राइट? टॉनिक फॉर आवर माइंड, यही है आज का टॉपिक। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा आप सोचते हैं उसी दिशा में स्टेप टू स्टेप आप खिंचते चले जाते हैं, ये सच है। दरअसल इंसान का ब्रेन एक रेडियो डिवाइस जैसा होता है जो कि सिग्नल भेजता एंड रिसीव दोनों ही करता है, इनपुट एंड आउटपुट। ये सब कुछ ब्रह्मांड के नियम के अंतर्गत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर होने वाले एक्टिविटीज ही होते हैं। जैसा सिग्नल आप यूनिवर्स को देते हैं वैसा ही आपको वापस मिलता है। ब्रह्मांड हमारी हर बात को फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के जरिए सुनता है और रिएक्ट करता है। किसी सिचुएशन के बारे में अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो अब उसे पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कर दो। हमेशा याद रखिए कि जो भी थॉट प्रोसेस आपका है, चाहे वो जो कुछ भी हो, वो बहुत स्ट्रांग है या पावरफुल है, कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा याद रखना जरूरी है। इसीलिए पॉजिटिव ही सोचना हमेशा। दरअसल हमारी सोच हमारे बस में होती है, बशर्ते आपको ये फाइंड आउट करना आना होगा कि आप कहां और क्या नेगेटिव सोच रहे हो, कहां गलती कर रहे हो। जैसा आपने सोचा वैसा ही आप बन जाओगे। ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल सच है। आपको आपके दिमाग को एक क्रिएटिव सोच देना है, अपने इमोशंस को, अपनी इमेजिनेशन को क्रिएटिविटी देनी है। ऐसा करने से अगर कुछ गलत भी होने वाला होगा तो भी वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं। जो भी सोच आप सोचते हैं, रखते हैं, जैसी सोच रखते हैं वो आप कर भी सकते हैं। और पहले कभी नहीं सोचा था आपने जो कुछ, वो आप अब सोच सकते हैं। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि हमारी सोच पर हमारा कंट्रोल होता है। हर एक नई शुरुआत के साथ आप एक नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। कल तक आपने नहीं सोचा था दैट यू वांट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, मगर आपने आज सोच लिया। सही है ना? अभी भी वक्त है, काफी वक्त है। सोचिए जो पहले कभी नहीं सोचा आपने, क्योंकि आप वो अचीव करोगे जो आप सोचोगे। वो कहते हैं कि इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये सोचना आपका काम नहीं है। आप चाहते क्या हो, आपको करना क्या है, बस ये सोचना जरूरी है। प्रैक्टिकलिटी में पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढना है। इट्स जस्ट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट यू वांट टू गेट इन योर लाइफ। अपने बिलीफ सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देना शुरू करिए प्लीज। दिमाग को सबसे पहले फ्री कर दीजिए कि ब्रेन कुछ भी सोचने के लिए तुम अब फ्री हो, तुम्हें पूरी फ्रीडम है। मैंने कई एवीज में कहा है कि दिस वर्ल्ड इज फुली लोडेड विद थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स जिन्होंने नामुमकिन को, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। थिंक एंड ग्रो रिच, ये तो पक्का आप सबने पढ़ा ही होगा, वही नेपोलियन हिल वाली किताब। सच एन इंस्पायरिंग सब्जेक्ट। अपनों सपनों को जीते हुए देखना हो तो पहले देखो तो सही। अपने सपनों, अपनी चाहत को खुले आसमान की तरफ पूरी ताकत, पूरे विश्वास, पॉजिटिविटी के साथ फेंकना होगा और फिर खुद को उस ऊंचाई तक पुश करना होगा। कई बार हमारा फेल हो जाना, सक्सीड ना कर पाना ही हमारी सफलता का पहला पड़ाव हो सकता है। असफल होने पर दुख होता है जरूर, ये हम ह्यूमंस हैं, हमें दुख होगा, नो डाउट, बट हिम्मत हारना ही क्यों है। मेरा एक बहुत करीबी कई दिनों से अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से अपनी जॉब के लिए, मतलब एक अच्छी सैलरी पैकेज ना मिल पाने के कारण जॉबलेस था, क्योंकि उसका अपने आप खुद पर मतलब बहुत यकीन था, बिलीफ सिस्टम उसका बहुत स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग विश्वास था कि वो टस से मस नहीं हुआ। एंड एट लास्ट उसे अपने टैलेंट के दम पर, देर से ही सही, बट वो पैकेज एक अच्छी कंपनी से ऑफर हुई और फाइनली he has succeeded।
जब हम सिस्टम में रहकर सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करने का ट्राई करते हैं या कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, तब कई बार देखा जाता है कि हमारे अंदर ही हमारे अपने ही डीमोरलाइज करते हैं। कहते हैं कि ऐसा नामुमकिन है, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, कॉम्प्रोमाइज कर लो, सैक्रिफाइस कर लो। हमें अक्सर वही करने को कहा जाता है जो हमारे समाज में लोग करते आए हैं, कॉम्प्रोमाइज, समझौता। दोस्तों, सफलता और खुशियों को पाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए एक अडिग सोच, एक विश्वास का सोच अपनाना होगा। लाइफ में हर जगह कॉम्प्रोमाइज करने से बचना होगा। जब तक फेलियर देखने को नहीं मिलेगा, तब तक सफलता का सही महत्व कैसे पता चलेगा। जैसी संगत वैसी रंगत। कहते हैं कि संगत से ही गुण होत और संगत से ही गुण जावत। अच्छे संगत में आपका उठना बैठना सबसे पहले शुरू करिए। जैसी संगत में आपका उठना बैठना रहेगा, वैसे ही आपका चरित्र, मन मस्तिष्क, हेल्थ, फाइनेंस, सब कुछ, यानी कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी वैसा ही होने लगेगा। इसीलिए पॉजिटिव और केवल पॉजिटिव ही सोचिए। जब भी दो अलग अलग स्वभाव के लोग मिलते हैं ना, तो उनके बीच आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एक ही नॉलेज जो जिसके पास ज्यादा होती है वो अगले के साथ शेयर करता है, जिसके पास नॉलेज कम होता है। इस तरह से ज्यादा नॉलेज वाला कम नॉलेज वाले को अपनी नॉलेज देता है, प्रदान करता है। इसीलिए लाइफ में कभी भी संगत एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के साथ ही करना जरूरी है। ऐसा क्यों कहते हैं, अब आप समझ रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वालों के साथ हम ज्यादा से ज्यादा रह सकें, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रांग होना हो तो धनवान लोगों के बीच रहना शुरू करिए। ज्ञानी बनने के लिए इंटेलेक्चुअल लोगों की संगत करिए। हमेशा नेगेटिव, नकारात्मक लोगों के साथ जितना हो सके दूरी बनाइए। वो लोग जो चुगली, लड़ाई, फसाद, नकारात्मक बातें, लाचारी, शिकवे शिकायत करने वालों के संगत से जितना हम दूर रह सके, दूरी बना सकें, ये जरूरी है, बनाइए। कहीं आप भी तो ऐसे लोगों के बीच में नहीं। हमारी सोच, हमारा थॉट प्रोसेस वर्क्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। दोस्तों, जिस चीज पर हम फोकस करेंगे ना, वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जहां जहां पर हम मैग्नीफाइंग ग्लास रख देते हैं ना, वहां की चीजें बढ़ सी जाती हैं, देखने में हमें आसानी होती है, समझने में। इस तरह जहां जहां आपकी नजर का कैमरा जाएगा, आपका लेवल ऑफ फोकस बढ़ेगा। कुछ भी हो, लाइफ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, खुद को फोकस्ड रखना है। एक बार में केवल एक चीज पर ही फोकस करना है, एक साथ कई सारी चीजें नहीं करनी। हमारा IQ लेवल कम हो जाता है जब हम मल्टीटास्किंग काम करने लगते हैं। एक टाइम पर अगर हम रिलेशनशिप पर फोकस करेंगे तो इससे हमारे रिलेशंस बेहतर होंगे। अगर करियर पर फोकस करेंगे तो करियर बेहतर होगा। अगर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट बेटर होगा। और नेगेटिविटी पर फोकस किया तो सब कुछ खत्म, डावाडोल। यहां पर मैं एक चीज पर आप सबका ध्यान फोकस खींचना चाहूंगी अपनी तरफ, दैट ऐसा भी होता है कि अक्सर पास्ट के बुरे या कड़वे एक्सपीरियंसेस से जब हम गुजर चुके होते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, एक घाव सा हो जाता है जो बहुत मुश्किल से भर तो जाता है लेकिन बहुत वक्त लगता है। और उसी बुरे अनुभव को हम प्रेजेंट में, अपने आज में कुरेदते रहते हैं बाय रिलेटिंग और डिस्कसिंग, या फिर याद कर करके कि हम अपना आज भी खराब करने लगे हैं। बट दोस्तों, जो बीत गई वो बात गई। बुरे पास्ट को याद करोगे तो इट विल क्रिएट योर प्रॉब्लम्स मोर एंड मोर। फॉरगेट योर बेटर things and make a bucket list of your better things which you all have to do further ahead and focus on। इसे अपने important must do वाली आदत बनाना आज से ही शुरू कर दीजिए। सो आई होप आज का ये छोटा सा जो टॉपिक था, ये बहुत ही एक नॉर्मल सा टॉपिक था जो हमें पता हम सभी को होता है लेकिन हम भूल जाते हैं। तो
आशा करती हूँ कि आप सबको याद दिलाने में कामयाब होने वाली हूँ या हो चुकी हूँ। बहुत जल्दी मिलती हूँ अपने अगले एवी में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।